Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. राजा के भाई विपिन का एक नया बयान सामने आया है। विपिन कह रहे हैं कि हो सकता है सोनम झूठ बोल रही हो, मेघालय सरकार झूठ नहीं बोल रही है, मेघालय की पुलिस झूठ नहीं बोल रही है। ये विपिन का बयान सामने आया है। मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, इसमें अब जो नाम आ रहे हैं उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है, इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। अब आपको लग रहा है कि सोनम गलत है? देखिए, इसमें नाम आ गया है राज कुशवाहा का भी, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें झूठ है। तो राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी, शुभम एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अब जो बयान दे रहे हैं वो पहले वाले बयान से अलग है। अब उनको मेघालय सरकार, मेघालय पुलिस की बातों पर एक तरह का यकीन होता हुआ नजर आ रहा है। ये राज कुशवाहा नाम के एक लड़के का नाम सामने आने के बाद, जिसके बारे में जानकारी मिली है कि सोनम का शादी से पहले उससे अफेयर था। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही हमने अपने इंदौर के संवाददाता संदीप से भी बातचीत की और ये पूछा कि राज कुशवाहा नाम का शख्स कौन है, क्या वहाँ पर आसपास कोई इस तरह के लोग रहते हैं। तो उन्होंने जो जानकारी दी है कि जहाँ सोनम रहती है समीर, उसी के मतलब पास वाले ही मोहल्ला जो है वो कुशवाहाओं का मोहल्ला है, अच्छी खासी तादाद में वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में अब ये बात कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था और थोड़ी देर बाद इंदौर की पुलिस ही प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मामले पर कर देगी। हालांकि राज कुशवाहा के बारे में बताया जा रहा है कि वो अब भी फरार चल रहा है और उसे पुलिस ढूंढ रही है। तो ये अपडेट अब सामने निकल कर आ रहा है इस पूरे मामले में। हालांकि जो आप जिक्र कर रहे हैं कि सोनम के भाई पहले कुछ कह रहे थे, अब कुछ कह रहे थे, जैसे ही राज कुशवाहा का नाम सामने आया हर किसी के जहन में क्लिक कर गया कि हाँ, ये लड़के का नाम तो सुना हुआ लग रहा है। तो अब इस केस में कुछ ही पल का इंतजार है जब आधिकारिक रूप से पुलिस इस बात की पुष्टि करेगी कि राज कुशवाहा के साथ उसका अफेयर था और किस तरह से इस पूरे षड्यंत्र को प्लान किया गया कि शिलांग में हनीमून होगा, वहां पर गहरी गहरी खाइयां हैं, पहाड़ियां हैं, जंगल है और वहां से कहीं ना कहीं गिरकर पति लापता हो गया, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी वहां पर हो चुकी है। बिल्कुल, तो रंजन द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। द्विवेदी जी, अब ये जो यूपी कनेक्शन है इसकी भी पड़ताल आने वाले वक्त में होगी कि गाजीपुर ही कैसे पहुंची सोनम और यहां से ही उसने अपने परिवार से कैसे बात की और उसके बाद फिर पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया। हालांकि गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है सोनम की। ये पूरा केस क्या आपको भी ओपन एंड शट नजर आ रहा है? हाँ, देखिए, जो मैंने पहले कहा था कि हर हत्या में मोटिव होना चाहिए जी, और बड़ा क्लियरली एस्टैब्लिश होना चाहिए। उसी से पता चलता है कि केस सही खुल रहा है कि नहीं। और अब जो है इन्होंने बताया जैसे कि ये कुशवाहा नाम के का व्यक्ति आया है जिससे कि उसके संबंध है, तो ये तफ्तीश की बात है। अगर ये एस्टैब्लिश होता है तो नेचुरली बड़ा स्वाभाविक से लगता है कि ये मामला क्लियर है कि इसी ने कराया होगा और 3 लोगों को पकड़े गए होंगे जो इन्होंने किया है। और जहां तक देखिए मेघालय पुलिस की बात है, मेघालय पुलिस का ये सोचना कि वो गलत बोलेंगे, उनका क्या मोटिव है, वो ठीक है, जो उनको पता चला होगा वही बोला होगा उन्होंने, और जो साक्ष्य सुने उसके आधार पे ही उन्होंने अपनी बात कही होगी। तो अब मिला जुला के जो है ये खासकर कुशवाहा की बात अगर तस्दीक होती है तो मेरे ख्याल से इसमें फिर ज्यादा एम्बिग्यूटी नहीं है। लेकिन द्विवेदी जी, क्या ये बात आपको चौंका नहीं रही है कि अगर मान लिया जाए, अभी ये सब तफ्तीश का विषय है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि सोनम का एक लड़के से अफेयर था, राज कुशवाहा नाम का जो लड़का है जिसका नाम सामने आ रहा है, तो फिर उसने शादी क्यों की राजा रघुवंशी से? शादी जब हो रही है तो वो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, उसमें बड़ी सामान्य नजर आ रही है और उसके बाद हनीमून में जाके वो अपने ही पति का मर्डर प्लान कर देती है। देखिए, ऐसा अक्सर हो जाता है कि परिवार, देखिए लड़की भी जो है ना, आप महिला है, दुविधा में रहती है कि क्या करें। एक परिवार का जोर है, माँ बाप इन्होंने पाला पोसा है, पैदा किया है, उनका जोर है। और ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कास्ट का, जाति का इतना प्रभाव अपने समाज में है
तो वही पशुपेश में रहती है लड़की कि मैं क्या करूं, ये अपना जो हमारा प्रेम प्रसंग है इसको सैक्रिफाइस करूं कि जो माँ बाप है उनको छोड़ूं, उनकी बात छोड़ूं, क्या करूं। और इस उसमें जो है ये फर्म डिसीजन न लेने की वजह से जो है ये विलंब हो जाता है और अक्सर शादियां हो जाती है और उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि देखिए अगर उसका इसका कुशवाहा से संबंध था तो वो कुशवाहा इसको फोन करता होगा और पूछता होगा कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, मतलब ये उसको फिर लगा होगा कि शादी हमारी अब जो है ये एक नेचुरल तरीके से चल नहीं पाएगी और बाध्य होकर के जो है या उसने ब्लैकमेल किया हो कि तुम नहीं करोगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब ये तो तफ्तीश की बात है, सामने आएगी, पर इसमें कोई पता अक्सर ऐसा हो जाता है कि प्रेम प्रसंग होने के बावजूद भी, लड़के से प्रेम होने के बावजूद भी पारिवारिक दबाव में लड़कियां शादी कर लेती है और कई बार ये शादियां कामयाब भी होती है, ऐसा नहीं होती है। पर ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर अच्छा फिर ये कुशवाहा करता क्या था, बता रहे 5 साल इससे उम्र कम थी और तब से गायब है, लापता है वो। तो इसके पति के मरने से इसके लापता होने की वजह क्या है? नेचुरली एक गिल्टी कॉन्शियस है और ये इन्वॉल्व रहा होगा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.